हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ मील्स के बारे में। जो आपका मील टाइम्स होता है, ये भी मेन्यू का ही पार्ट है। आप देखते होंगे कि आ, हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इस तरीके से सुपर, ब्रंच, तो ये सारा क्या है, मील्स है, मील्स के टाइमिंग्स हैं। और हम इसी के हिसाब से होटलों में ज़्यादातर इसी के हिसाब से फूड को अवेलेबल कराना होता है। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे जो रेस्टोरेंट है वो इस तरीके से ही प्लानिंग करते हैं। बहुत सारा जैसे कॉफ़ी शॉप है, तो कॉफ़ी शॉप में भी राउंड द क्लॉक ये सारी चीज़ें सर्विस की जाती हैं। तो आज मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि जो मील टाइम्स होता है उसमें क्या क्या आता है और कैसे हम इसको पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। और जो कोर्सेज़ हैं वो अवेलेबल कराया जाता है, जो मेनू के कोर्सेज़ हैं। तो मेनू भी जो हम तैयार करते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, लंच है कि डिनर है कि क्या है। तो वन बाय वन करके आज मैं बात करूँगा। तो इसमें मील टाइम में सबसे पहले आता है ब्रेकफास्ट। कहा जाता है कि जो ब्रेकफास्ट है वो सुबह 6 बजे से लेकर के उसका जो स्टैंडर्ड टाइमिंग होता है 10 o'clock। और इस दौरान जो फर्स्ट मील होता है दिन की शुरुआत का। तो इसीलिए बहुत सारे होटल्स क्या करते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा इलॉबरेटिव फूड आइटम्स अवेलेबल कराते हैं। उसमें शर्त ये होती है कि गेस्ट ज़्यादा होते हैं। टाइमिंग ड्यूरेशन एक ऐसा होता है कि सभी लोग उसी टाइम पर आते हैं। और उसमें जो है लोगों बहुत सारे गेस्ट को बिल्कुल टाइम नहीं होता। वो जल्दी से कुछ खा के जाना और तो उनको खा के जाना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह बनाई जाती है, एक ऐसा रेस्टोरेंट रेडी किया जाता है जहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा बैठ सकें और एक खूब अच्छा स्पेस हो। और एक कॉमन ब्रेकफास्ट हम अवेलेबल करा देते हैं जहाँ पे कोई भी आकर के मतलब जो भी गेस्ट हमारे यहाँ पे स्टे कर रहे हैं किसी भी प्लान के अंतर्गत हो, वो लोग आकर के वहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लें। तो ब्रेकफास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसी से दिन की शुरुआत होती है। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए ब्रेकफास्ट में कि बहुत अच्छी सर्विस हो, क्योंकि हमारी ख़राब सर्विस एक गेस्ट के मूड को पूरा ऑफ कर देगी। क्योंकि वो दिन की शुरुआत करने जा रहा है, तो हमेशा हंसी खुशी, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कोई आइटम ऐसा नॉट अवेलेबल नहीं होना चाहिए जो कि बुफे में हो। जो सर्विस हो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रॉम्प्ट सर्विस चाहिए होती है। बहुत ही स्माइलिंग के साथ बहुत ही एक्यूरेट सर्विस एक्सपेक्टेशन रहती है गेस्ट की। क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर शुरुआत अच्छी नहीं तो दिन दिन पूरा दिन बेकार जाएगा। तो इसलिए जो पहला मील आता है वो ब्रेकफास्ट का आता है, और ब्रेकफास्ट में हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और उसका जो स्टैंडर्ड टाइमिंग आता है वो है 6 AM to 10 AM। अब दूसरा जो आता है वो आता है लंच। लंच इलॉबरेट भी हो, इलॉबरेट टू लाइट हम अवेलेबल कराते हैं, बट डिपेंड करता है कि गेस्ट का जो है पर्पस क्या है, गेस्ट का कल्चर क्या है। और इस तरीके से हम लोग अवेलेबिलिटी कराते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट में आप देखोगे कि लंच पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि अ, क्या क्या है, मतलब बिजनेस होटल है या कैसे है। तो बिजनेस होटल मतलब कि ये माना जाता है कि गेस्ट पूरे दिन आउट रहते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि कितने गेस्ट अभी अवेलेबल हैं और उनको हम उसी हिसाब से अवेलेबल कराते हैं। अगर मान लीजिए कि रिसोर्ट्स हैं, तो रिसोर्ट्स में ज़्यादातर गेस्ट जो है वो रूम्स में पाए जाते हैं। और या हॉलीडे है, हॉलीडे में भी गेस्ट जो है वो रूम में पाए जाते हैं। तो ऐसे दिनों में हमें जो है लंच पे पूरा फोकस करना होता है। लेकिन बहुत सारी जगह पे लंच का जो मूवमेंट है बहुत कम रहता है, इसीलिए ज़्यादातर हम बहुत ज़्यादा आइटम या बहुत ज़्यादा कोर्सेज पे ध्यान नहीं देते, बहुत ही शॉर्ट में। और इवन कि उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं स्पेशल ऑफ द डे पे या अवेलेबिलिटी ऑफ द डिशेस पे, या इस तरीके पे हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं जिससे। लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो ये है 12 noon to 3 PM, इतना ये टाइमिंग रहता है। इस दौरान जो भी गेस्ट लंच के लिए प्रेफर करता है वो आकर के रेस्टोरेंट में कर सकता है। अब तो वो वहाँ पे आला कार्ट और बुफे सारे रेस्टोरेंट अवेलेबल होते हैं, जैसे जिसके जो भी। बट ये स्टैंडर्ड टाइमिंग है, वहाँ पे आपको ये मेन डिशेज जो मेन कोर्सेज है वो अवेलेबल कराना होता है। तीसरा आता है हाई टी। हाई टी इसमें क्या होता है कि स्नैक्स ज़्यादा होते हैं, जैसे वेज मिक्स पकौड़ा हो गया, सैंडविचेस हो गए,
वेज नॉन वेज और डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ बिस्किट्स हो गए, आपके मफ़िन्स हो गई, आपके चॉइस ऑफ ब्रेड्स हो गए, जूसेस हो गए। ठीक है, तो ये बहुत सारे आइटम्स हम अवेलेबल कराते हैं, लेकिन उनके लिए हम लोग अवेलेबल कराते हैं ताकि जो है वहाँ पर जो लोग लंच स्किप कर चुके हैं और इस तरीके से हाई टी पर हम उनको अवेलेबल कराते हैं। और जो इसका जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है हाई टी का वो है 5 PM टू 7 PM तक। लेकिन ये ज़्यादातर कोई हमारा गेट टुगेदर हो जाता है या कोई छोटे मोटे हम मीटिंग्स में, तो लोग जो है लंच नहीं किए हैं तो हाई टी प्रेफर करते हैं। तो ये होता है आपका हाई टी। अब आते हैं हम डिनर में। डिनर में क्या होता है कि लोग बहुत फुर्सत में होते हैं, ऑफिस से आ चुके होते हैं या हम कहीं आउट साइट सीइंग के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ से भी हम आ चुके हैं। अब उसमें क्या होता है कि उस दौरान हमें क्या करना होता है कि बहुत इलॉबरेटिव फूड्स अवेलेबल कराना होता है और ज़्यादातर अल्कोहल की जो ड्रिंक होती है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है डिनर में, और हमें पूरा वाइन लिस्ट और वो प्रॉपर तरीके से हम लोग सर्विस करते हैं उसमें। और इसीलिए आप देखेंगे कि मोस्टली रेस्टोरेंट में जो डिनर है, डिनर का जो प्राइस होता है वो हाई होता है देन लंच के अकॉर्डिंग, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो लोग आते हैं वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मूवमेंट ज़्यादा रहती है गेस्ट की, और लोग जो है नाइट में जो है बिल्कुल फ्री होते हैं और डिनर को प्रेफर करते हैं और नंबर ऑफ आइटम्स को ट्राई करना चाहते हैं, तो इसलिए डिनर एक भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक मोस्टली जितने भी डिस्कोथिक हो गया, क्लब हो गया, आपका मोस्टली रेस्टोरेंट्स जो है वो डिनर को फोकस करके चलते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पर जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स हैं, वो ज़्यादा मतलब अपना टाइम दे सकते हैं फूड में, एंजॉयमेंट में और इस तरीके से। ठीक है, फिर इसका लेकिन जो टाइमिंग होता है वो 7 PM टू 11 PM का होता है। स्टैंडर्ड टाइमिंग जो मैंने देखा है होटलों में वही मैं बता रहा हूँ, 11 PM में। और इस दौरान लोग बहुत सारे आइटम्स जो है वो प्रेफर करते हैं। फिर आता है दो चीज़ें और हैं, सुपर एंड ब्रंच। सुपर क्या होता है, जो कि लेट अर्ली इवनिंग या लेट मिडनाइट को कवर करता है। लेकिन जैसे कि जिन्होंने लंच नहीं किया है तो ऐसे टाइम पे वो इवनिंग इस तरीके से मतलब सुपर लेकर के अपना काम चला सकते हैं। और दूसरा जिन्होंने डिनर नहीं किया है तो ये 5 to 7 PM के बीच 7 बजे के बाद लगाया जाता है, या रात को आधी रात के बाद। मतलब जिन्होंने डिनर नहीं किया तो ये मतलब दोनों के बीच के दो मील्स को कवर करता है, लंच एंड डिनर। एंड इसमें आता है लंच एंड डिनर, और मतलब जिनको डिनर नहीं करना है और लंच नहीं किया है तो सुपर को प्रेफर करेगा, और जिन्होंने डिनर नहीं किया है और सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करेगा तो इस दोनों मील को के बीच की खाई को कवर करता है। और इसमें बहुत सारे मतलब कि मेन कोर्सेज भी होते हैं और स्नैक्स वगैरह भी होता है, लाइट मील भी होता है, ज़्यादातर लाइट मील पर प्रेफर किया जाता है। फिर आता है आपका ब्रंच। ब्रंच स्पेशली जो है उनके लिए होता है कि जिन्होंने बहुत ही लेट उठे हैं और आज छुट्टी है और लेट उठे हैं और सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया और अब जो है कुछ खाना चाहते हैं लेकिन लंच भी नहीं करेंगे वो, तो ऐसे टाइम पर वो इसका जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो 11 AM टू 3 PM का होता है। उसमें स्नैक्स, नंबर ऑफ सैंडविचेस, नंबर ऑफ पेस्ट्रीज और ये सारी चीज़ें, डिज़र्ट्स, ये सब कुछ होता है। साथ ही साथ एक दो मेन कोर्स भी होता है। मतलब कि वो लोग जो उन्होंने मतलब आज हॉलीडे है, हॉलीडे या वीकेंड पे इसको प्रेफर किया जाता है, ज़्यादातर होटल इसको फॉलो करते हैं। और ऐसे टाइम पे क्या होता है कि लोगों ने जैसे सुबह ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है और अभी लंच में उनको भी जाकर सोना है या कहीं इंजॉयमेंट के लिए जाना है, लंच करेंगे नहीं, तो वो ब्रंच के लिए प्रेफर करते हैं और वो करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा मील टाइम था, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग,
डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार। सरकार द्वारा